मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कारक एवं कारक के भेद पढ़ाने जा रहा हूं। कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है या संबंध सूचित होता है, उसे हम कारक कहते हैं। दूसरे रूपों में कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका माने संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध सूचित होता है, उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद जब विभक्तियां लगती हैं तो वही कारक रूप उनका होता है। ये विभक्तियां लग करके उन शब्दों को पद बनाती हैं, और पद का तात्पर्य है कि विभक्ति जब लगती है तभी वो शब्द पद बनते हैं, अर्थात वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर पाते हैं। आती हैं, इनको हम प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक वाक्य के लेखन वाचन में महत्वपूर्ण अवयव के रूप में होते हैं। इनका ज्ञान वाक्य के लेखन वाचन में अति शुद्धता प्रस्तुत करता है, इसलिए इनका ज्ञान अनिवार्य है। आइए इनको हम आगे इनके भेद और इनकी व्याख्या करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप कारक पढ़ रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है, उस रूप को हम कारक कहते हैं। कारक के विषय में और भी आप जान लें, विभक्तियों के लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। कारक पद या क्रियापद बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने विभक्ति है, समुद्र पर विभक्ति है, बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर हैं, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। कारक की विशेषताएं प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं, यानी विशेषताएं हैं। सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र हैं, इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र है। चूँकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता, जैसे ने, से आदि। नेक्स्ट, हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें इत्यादि। विभक्तियां प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं, जैसे मोहन की दुकान से वह चीज आई है। प्रयोग के विषय में थोड़ा आपको हम प्रकाश डालें। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं। पहला विश्लिष्ट और दूसरा संश्लिष्ट। इसका नाम से ही आपको पता होगा, विश्लिष्ट माने अलग और संश्लिष्ट माने मिला हुआ। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने, राम अलग है, ने अलग है। वृक्ष पर, वृक्ष अलग है, पर अलग है। लड़कों को, लड़कों अलग है, को अलग है इत्यादि। लेकिन इसके विपरीत सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं या मिली होती हैं, जो भी कह लीजिए। इसका उदाहरण है उसका, ये मिला हुआ है। किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, उन्हें, तुम्हारा इत्यादि। आप कारक के भेद देख लीजिए।
इसके यह 8 प्रकार का कारक होता है। 8 प्रकार में कारक और विभक्ति को हम चिन्ह कहते हैं। 8 प्रकार के कारक में पहला कर्ता है, इसका चिन्ह ने है और शून्य है। शून्य देख रहे हैं ना, ये शून्य का आशय यहाँ यह है, ध्यान दीजिएगा, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि एक तो वाक्य में ने रहता है तो वह कर्ता कारक होता है, और एक बिना विभक्ति के लगे भी विभक्ति ने नहीं रहता है तो भी वह कर्ता कारक होता है, जिसे शून्य मतलब कुछ नहीं, जीरो। दूसरा कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति यानी चिन्ह को है और एक शून्य है। बिना विभक्ति के भी आता है तो वह कर्म कारक होता है, और एक में विभक्ति लगती है को की। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक है यहाँ, करण कारक का की विभक्ति है से साधन के लिए, समझाएंगे आगे। संप्रदान कारक चौथा, इसकी विभक्ति को के लिए है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी को है और कर्म कारक में भी को है, समझाते समय बताएंगे। आपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति से है, से अलग होने के लिए। ऊपर क्या है, से साधन के लिए, और यहाँ अलग होने के लिए। संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है। अब इतना लंबा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संज्ञा के बाद का, के, की आता है तो असंबंध कारक होता है, और सर्वनाम में जब रा, री, रे और ना, नी, ने जुड़ जाता है तो वह संबंध कारक होता है। आपको विश्लिष्ट और संश्लिष्ट में ऊपर बताया, सर्वनाम संश्लिष्ट अर्थात ये उसी में जुड़ जाते हैं सर्वनाम में, और विश्लिष्ट माने अलग रहते हैं। का, के, की संज्ञा के बाद आता है, अलग रहता है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह अर्थात विभक्ति है में, पर। संबोधन कारक हे, हो, रे, अरे। हे, हो, रे, अरे संबोधन कार्य कोई विभक्ति नहीं होती। हम जैसे प्रयोग करते हैं हे, हो, रे, अरे, अपने आवश्यकता के अनुकूल उसको हम प्रयोग कर देते हैं, इसको कोई विशेष विभक्ति नहीं होती है। अब आइए आपको मैं आगे समझाता हूँ। पहला है कर्ता कारक। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया आपने वाक्य पढ़ते समय पढ़ा होगा, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। इसमें मोहन विद्यालय पढ़ने जाता है, ऊपर आपने देखा एक शून्य था और एक ने था, तो मोहन विद्यालय पढ़ने जाता है, यह पढ़ने जाता है। पढ़ने काम कौन कर रहा है भाई, मोहन कर रहा है, तो यहाँ कर्ता है, तो यह क्या होगा, कर्ता कारक होगा। वहीं यह चिन्ह दिया हुआ है ने, विभक्ति। राम ने रोटी खाई, तो रोटी खाई खाने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम कर्ता हो गया। वैसे इसके बाद यह संज्ञा है, इसके बाद ने आया है, तो राम ने क्या होगा, यह कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट दूसरा कर्म कारक है। कर्म कारक में जिस पर क्रिया के कार्य का बल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, या एक दूसरे रूपों में भी आप समझिए कि क्रिया का फल जहां समाप्त होता है, बल पड़ता है, समाप्त होता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है,
अरे भाई पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। इसमें क्या से भी प्रश्न कर सकते हैं, क्या से क्रिया से प्रश्न करेंगे, अगर उसका उत्तर आया तो वह कर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पढ़ना, पढ़ने का फल कहाँ समाप्त होता है? पुस्तक पर होता है। पुस्तक ही क्या है? कर्म है। तो यहाँ पुस्तक क्या हो गया? कर्म कारक। यहाँ को विभक्ति नहीं आई है, सुने जो बताया था आपको, यानी बिना विभक्ति के। अब इसको हमें पहचानना पड़ेगा कि यह क्रिया का फल कहाँ समाप्त हो रहा है, या कर्ता क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक किसको चाहता है। तो क्रिया कर्ता अर्थात श्याम क्रिया के माध्यम से किसको चाहता है? पुस्तक को। पुस्तक ही पढ़ता है ना, ये क्या पढ़ता है? पुस्तक। उत्तर है, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म, कर्म कारक हो गया। अब यहाँ आया है दूसरा, राम ने श्याम को देखा। यहाँ को विभक्ति लग गई है, श्याम को, तो श्याम को लग गई है, तो को श्याम क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। यहाँ विभक्ति से युक्त वाक्य है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा। तीसरा है करण कारक। करण कारक कर्ता जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कुछ काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कुछ काम करता है, ऊपर आपने देखा विभक्ति से थी और साधन के रूप में लिया गया था। जैसे सुरेश बस से स्कूल जाता है, इसमें साधन क्या है? बस। स्कूल जाने का साधन क्या है? बस। इस सुरेश बस से स्कूल जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ साधन के रूप में बस का लिया गया, तो बस क्या होगा? करण कारक होगा। यहाँ लिखिए, छात्र पेन से लिखते हैं। पेन से, लिखने का काम किससे होता है? पेन से। तो यह पेन से क्या हो गया? यह करण कारक हो गया, साधन के रूप में आया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपादान कारक है, उसमें भी से आएगा, लेकिन उसमें अलग होने के लिए आएगा, आगे देखेंगे। इसमें साधन के लिए आया है। संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति को और के लिए है, कर्म कारक जैसे। इसमें जिसके लिए कर्ता कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक को और के लिए व्यक्ति है, जिसके लिए कर्ता कार्य करे। अगर उसके आगे, उसके पश्चात, उसके बाद विभक्ति लगती है को और के लिए, तो वह क्या होती है? संप्रदान कारक होती है। आइए देखते हैं। उदाहरण है, श्याम नौकरी के लिए पढ़ता है। करता है और किसके लिए पढ़ रहा है भाई? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए, करता नौकरी के लिए क्रिया कर रहा है, पढ़ने काम कर रहा है, तो के लिए है विभक्ति। तो यह क्या होगा? यह संप्रदान कारक होगा। इसमें दूसरा है उदाहरण, राम ने बच्चों को पुस्तक बांटा। राम करता है और किसके लिए पुस्तक बांटने का काम कर रहा है भाई? बच्चों के लिए। तो यहाँ बच्चों है, तो बच्चों को आया है। कर्ता बच्चों के लिए पुस्तक बांटने का काम कर रहा है, तो यहाँ बच्चों क्या हो गया? बच्चों को, यह संप्रदान कारक हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह पुस्तक कर्म कारक है। ठीक है। अब आइए अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है। देखिए, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, उसकी विभक्ति कर्ण कारक इससे थी, उसमें साधन के लिए प्रयोग में लाया गया था, तो वह क्या होगा? वह कर्ण कारक होगा। और से विभक्ति यह है अपादान की, तो इसमें अलग होना
अगर पाया जाए तो आपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल क्या गिर गया, अलग हो गया, तो यहां आपादान से आपादान। मोहन घर से चला गया, यहां भी मोहन घर से अलग हो गया, तो दूर हो गया, अलग हो गया, तो यहां क्या होगा, इससे में आपादान कारक। जैसे ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी बस से विद्यालय जाते हैं, तो बस से जा रहे हैं विद्यालय, तो साधन के लिए हो गया, वह कर्ण कारक हो गया। और दूसरा, विद्यार्थी बस से उतर कर विद्यालय जा रहे हैं, तो यह आपादान कारक हो गया, क्योंकि वह बस से अलग हो रहे हैं। इसका ध्यान रहे आप लोगों को। छठवां है संबंध कारक, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु, क्या, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, ध्यान दीजिए, संबंध पाया जाए, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई घर में है, राम का संज्ञा के बाद का आया है, काके की, रा रे री ना ने नी, ऊपर विभक्ति है, तो राम का काके की संज्ञा के बाद आएगा, तो संबंध कारक होगा। राम से भाई का संबंध, तो राम का भाई घर में है। वह अपनी दुकान है, अपनी ना ने नी, यह आप से अपनी है, आप क्या है, सर्वनाम है, तो यहां अपनी क्या हो गया, संबंध कारक। यह मेरी पुस्तक है, रा रे री संश्लिष्ट है, तो मेरी क्या है, यह री, रा रे री, री विभक्ति है, तो यह मेरी हो गया, तो मेरी क्या है, यह संबंध कारक। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है, में और पर, जिससे संज्ञा का आधार प्रकट होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का आधार समझते हैं ना, पेन मेज पर है, तो पेन संज्ञा है और इसका आधार क्या है, मेज। भाई घर में है, में विभक्ति है किसकी, अधिकरण कारक की, तो भाई घर में है, भाई घर, घर क्या है, भाई घर में है, यह संज्ञा क्या है, घर है, तो इसका आधार भाई क्या है, संज्ञा है, और इसका आधार क्या है, घर, घर में है, तो घर में क्या हो गया, अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, यहाँ पुस्तक का आधार क्या है, मेज, मेज पर है, वह 3 दिन में आएगा, दिन में आएगा, 3 दिन में, 3 दिन क्या है, आने का है, आने के लिए। नेक्स्ट संबोधन कारक, यानी जहां में और पर आए, अर्थात जहां संज्ञा का आधार प्रकट करे, में पर आए, तो वहां क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, इसकी कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन हे हो रे करके जो संबोधन करते हैं उसे लगा लेते हैं, वही संबोधन कारक होता है। जिसके द्वारा पुकारा जाए या संकेत किया जाए, वह संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, हमने हे पुकारा, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। मनोहर यहाँ आओ, यहाँ मनोहर संबोधन किया गया, यहाँ आओ। अरे तुम ही थे, यहां दिया है, अरे तुम ही थे, तो यह जहां संबोधन हो वहां संबोधन कारक होता है। अभी आप लोगों ने विभक्ति पढ़ा,
विभक्ति यानी कारक के विभक्तियां, कारक और कारक के विभक्ति। कारक आपके लेखन में, या यूं कहें कि लेखन को अति शुद्ध लिखने के लिए कारक के ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आपने कारक को ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, समझने की बात है, तो आपका लेखन प्रायः अशुद्ध होगा, गलत होगा, जो हिंदी लेखन में हितकर नहीं होगा आपके लिए। तो आइए आप ध्यान दीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।